अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू कोर्स स्टडी विद शाहिद। तो आज डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसमें 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हमारा जिसमें ए इज़ इक्वल टू -1 2 1 और 2 है, यानी इसमें 2 कॉलम और 2 रोज़ हैं। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट हम लिख रहे हैं जिसमें ए इज़ इक्वल टू -1 2 1 और 0 है। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट किस तरह लेना होता है। पहले तो डिटर्मिनेंट के लिए हमें इसको इस तरह लिखना है सिंबल में ए मोड। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक ख़ास स्पेसिफिक मेथड से करना है, और वो ये है कि -1 को सबसे पहले हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब लिखेंगे -1, फिर इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। इसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 0 से करने से आंसर हमारा 0 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 2 1 ज़ा 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। इस तरह हम ये डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, जो कि आंसर है -2। अब बी पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है। उसी तरह हम सबसे पहले हम सिंबल लगाएंगे मोड का, इक्वल करेंगे, और क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई -2, यहाँ पे माइनस आएगा सेंटर में, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 1 ज़ा 2 -2 और 3 2 6, तो आंसर आएगा हमारा इसमें -8 आ जाएगा आंसर। ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो पार्ट नंबर 3 है हमारा, जिसमें सी इज़ इक्वल टू 3 3 2 2, यानी 2 कॉलम और 2 रो है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मोड मालूम करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना हमने। तो सी, ये हमारा डिटर्मिनेंट का साइन है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, फिर इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 और -3 2 6, ये हमारा आंसर डिटर्मिनेंट का आ जाएगा 0। तो पार्ट नंबर 4 है, जिसमें डी इज़ इक्वल टू 3 1 2 4। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट किस तरह लेना, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और इसके बाद 1 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 3 4 ज़ा 12, -2 1 ज़ा 2, तो हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 10। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसमें हमने बताना है सिंगुलर है या नहीं सिंगुलर। तो पार्ट हमारा 1 है, इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप ये होता है कि हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या करना है, हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। पहले 3 को करेंगे 4 के साथ, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, तो आंसर हमारा 0 आ गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अब हम लिखेंगे कि इट इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इट इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसका जवाब 0 आ गया। अब हम लेंगे इस बी का, हमने मालूम करना है कि सिंगुलर है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। ऐसे मालूम करेंगे, 4 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3 को 1 से करेंगे। तो 4 2 8 -3 इक्वल टू 5। तो जो बी डिटर्मिनेंट है वो हमारा 0 नहीं है।
तो अब ये चूँकि ज़ीरो नहीं है तो ये फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम लिखेंगे इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये पार्ट 3 है जिसमें हमने सी को के बारे में मालूम करना कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सी का डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटरमिनेंट के लिए वही मेथड होता है, 7 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को -9 से करेंगे। तो 7 5 35 होता है, और ये 2 माइनस है, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और ये 9 3 27। तो ये हमारे पास 62 आंसर आएगा। इट मीन के सी का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो नहीं है। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम लिखेंगे इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब हमारे पास ये डी पार्ट है, यानी कि फोर्थ पार्ट है। तो इसमें हम डी का मालूम करना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, -2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20। अच्छा, अब आपने यहाँ पे देखना है कि माइनस की तादाद कितनी है। तो यहाँ पे माइनस की तादाद ऑड है, यानी 3 है, जो कि ऑड नंबर है, और जब ऑड में आंसर आएगा तो हमारा माइनस रहेगा। 10 2 20, तो इसका आंसर तो ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि डी का डिटरमिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है। तो ये एक फिर सिंगुलर मैट्रिक्स है। हम लिखेंगे नीचे इसके इट इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। यानी कि इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ये मैंने सिंबल इसका बना दिया, ए की पावर -1 मीन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हमने इसको मालूम करना है। और क्वेश्चन क्या था कि इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर ये मौजूद है तो मौजूद है तो में क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम इसके डिटर्मिनेंट लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट मालूम करके हमें पता चला कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी इसका जवाब ज़ीरो आ गया डिटर्मिनेंट में, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अदरवाइज़ इसको आगे हम चलाएंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करने के हमारे तकरीबन कोई 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, उसके बाद हम इसका एडजॉइंट लेंगे, और उसके बाद हम फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए मैं क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो हमने सीखा है, हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट मालूम करके चेक करते हैं तो क्या ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो -1 को 0 से करने से 0 आंसर आएगा। 3 2 6, तो आंसर हमारा कितना है, -6। इसका मतलब ये है कि ये ए डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका जवाब ए ज़ीरो आ गया। इट इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। So multiplicative inverse is exist। तो अब इसको हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगला स्टेप होगा हमारा कि हम इसका एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, इसमें हमें ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने
शफल करना है। ये दोनों शफल होंगी, यानी कि 1 की जगह पे -1 की जगह पे 0 आएगा और 0 की जगह पे 1 आएगा। तो ये 0 को मैं इधर ले जाता हूँ और -1 को मैं इधर ले जाता हूँ। अब दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी ये है कि ये जो नंबर है 2 और 3, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो 2 का साइन बनेगा -2 और 3 जो कि प्लस में है, इसका भी -3 में साइन बनेगा। तो ये इसका हम डिटर्मिनेंट इस तरह मालूम करेंगे और ये हमने कर लिया। अब हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A ओवर डिटर्मिनेंट A। तो एडजॉइंट A का जो जवाब है वो हमने ऊपर लिखा हुआ है, वो लिखेंगे 0 -2 -3 और -1। और डिटर्मिनेंट A का जो जवाब था वो हमारा था -6, हम ऐसे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिवाइड करना है -6 को सारी वैल्यूज़ के साथ। तो क्या आएगा, ये आएगा 0 ओवर -6, फिर -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। और नीचे अब हम इसका फाइनल जवाब लिखेंगे। हम इसे डिवाइड करेंगे, 0 जो कि नोमिनेटर में है तो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 को 6 पे करेंगे 1/3 आएगा, 3 को 6 पे करेंगे 1/2 और -1 को -6 पे डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होगा, दोनों माइनस आपस में होंगे, नंबर सेम रहेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये इन्वर्स का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की और इसके पार्ट की समझ आई होगी। तो शुरू करते हैं हम सेकंड पार्ट, जिसमें हमने बी का मालूम करना है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले बी का हम डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए वही मेथड होता है, 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को करेंगे -3 से। तो 5 1 ज़ार 5 -5 और ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, 3 2 ज़ार 6। तो आंसर हमारा आएगा +1। इट मीन कि बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे। तो it is a singular matrix, it is a non singular matrix। अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। तो एडजॉइंट में हमने क्या करना है, हमने लिखना है ADJ और एडजॉइंट ले रहे हैं हम बी का। तो एडजॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है पहले वो लिखेंगे। मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। तो ये मैं इधर लिख देता हूँ, b इज़ इक्वल टू 1 -3 2 और -5। तो अब इसका हम एडजॉइंट लिखते हैं। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, इनकी हम पोजीशन चेंज करेंगे, यानी -5 इधर आ जाएगा और 1 जो है ये 5 की जगह पे आ जाएगा। और ये दोनों नंबर के साइन चेंज हो गए, -3 है तो +3 आ जाएगा, ये 2 प्लस का है तो ये -2 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा एडजॉइंट बी आ गया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम पहले फार्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे एडजॉइंट बी और डिटर्मिनेंट बी।
तो एडजॉइंट बी का जो हमारा आंसर है वो हम लिखेंगे इधर -5 और 3, -2 और 1, जबकि डिटर्मिनेंट जो हमने मालूम किया था वो था 1। तो अब ये 1 जो है तमाम वैल्यू से डिवाइड होगा, -5 ओवर 1, -2 और 1, 3 और 1 और 1 ओवर 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -5, क्योंकि नीचे वैल्यू -1 की है तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह ये हमारा बी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट 3 है जिसमें हम सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना चाहते हैं। तो सी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिंबल इसका ये बनेगा, तो हम ये मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। सी लिखते हैं और -2 को -9 से, दरमियान में साइन माइनस का आएगा फार्मूला, और 3 को 6 से करेंगे। 9 2 ज़ार 18 प्लस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -6 3 ज़ार 18। तो चूँकि ये जवाब हमारा 0 आ गया, तो सी जो है उसका डिटर्मिनेंट का जवाब चूँकि 0 आ गया, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम लिखेंगे एस इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स so its multiplicative inverse does not exist। अब हम मालूम करना चाहते हैं डी, हमारे पास ये वैल्यू है और हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट में क्या होगा, 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, माइनस का साइन डालेंगे और 1 को करेंगे 3/4 से। ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 रह जाएगा। 3 1 सा 3 और 4। इस नंबर को 1 ओवर करके हम इसका एलसीएम ले लेंगे और 4 को 4 पे डिवाइड करने से आंसर 1 आएगा, और 1 को 3 से करेंगे, और इस तरह 4 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करेंगे, जो आप 4 आएगा, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बनेगा 4 1 ज़ार 4 -3 1 ज़ार 3/4। यानी कि हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/4 होगा। तो डी जो है वो चूँकि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका एडजॉइंट मालूम करते हैं। सबसे पहले हम डी मैट्रिक्स लिखेंगे। डी मैट्रिक्स था हमारा 1/2 1 3/4 और 2 था, और इसका एडजॉइंट क्या बनेगा, हम लिखेंगे ADJD। अब एडजॉइंट क्या बनेगा, इनकी हमने पोजीशन चेंज कर देनी, यानी 2 इधर आ जाएगा और 1 आ जाएगा इस जगह पे, और इस तरह ये हमारे पास दोनों वैल्यू, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये -1 बनेगा और ये -3/4 बनेगा। इस तरह हमारा ये एडजॉइंट का वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फार्मूला होता है, इसमें डी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एडजॉइंट डी ओवर डिटर्मिनेंट डी। एडजॉइंट डी का जो हमारा आंसर था वो हम लिखेंगे एडजॉइंट में 2 - 1
-3/4 और 1/2। और जो डिटर्मिनेंट था इसका, उसका आंसर था इसका आंसर था 1/4। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिवाइड करना है इसको। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसको हमने हल किस तरह करना है, हमने लिखना है 2, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इन्वर्स होगी, यानी ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगी, 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसी तरह -3/4 है, इसको भी हमने 4/1 से करना है। फिर इसके बाद -1 है, इसको भी हमने 4/1 से करना है। और चौथी वैल्यू थी 1/2 की, इसको भी हमने 4/1 से हल करना है। मैं इसको इसके आगे ही लिखूँगा। तो 4 2s are 8, ये 8 आ गया। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो -3 रह जाएगा। इस तरह 4 को 1 से करेंगे तो -4 आंसर आएगा, और ये 2 4 पे डिवाइड होगा तो ये आंसर 2 आ जाएगा हमारा। इस तरह हमारा ये 4th पार्ट का भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू 1 4 2 6। तो दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है ए एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और रियल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो हमने एक दूसरे की इक्वल करनी है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए एडजॉइंट ए। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमने एडजॉइंट ए मालूम करना है। ए तो हमारे पास मौजूद है ये वाला। अब हमने एडजॉइंट ए किस तरह लेना है, तो एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो 1 और 6 की पोजीशन चेंज करेंगे, 1 और 6 आ गया। इस तरह 4 और 2 के साइन चेंज कर देंगे, तो दोनों साइन हमारे चेंज हो गए। तो हमारे पास ये अब वैल्यू आ गई एडजॉइंट ए। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हेडिंग बनाते हैं हम, सबसे पहले ए फिर एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू 1 4 2 6, और एडजॉइंट ए की वैल्यू 6 -4 -2 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई इसको इसके सामने से शुरू करूँगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि हमने इस रो को पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो 1 को हमने कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो शुरू करते हैं हम। 1 को 6 से पहले करेंगे, यानी इस रो की टेल को, यानी इस जो एरो है इसकी टेल को, यानी 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एरो की टेल के साथ, यानी 6 के साथ, और दरमियान में हमेशा प्लस होगा। और हेड को हेड से करेंगे, यानी 2 को 4 से कर देंगे, -4 से करेंगे इस तरह। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये जो रो है, रो 2 है, उसको उसी कॉलम से करेंगे, यानी पहले कॉलम से करेंगे। तो टेल को 4 है टेल, और इस एरो की टेल 6 है, इसी तरह प्लस डालेंगे, और ये हेड को हेड से करेंगे, यानी 6 को करेंगे -4 से। अब हमने क्या करना है, अब इन दोनों रोज़ को हमने ये जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को करेंगे 2 के साथ, इधर लिखेंगे +1, और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस डालेंगे। इस तरह हेड जो है 2 और ये जो हेड है 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 1 से कर देंगे। इसी तरह नीचे वाला जो रो है उसको भी इसी हमने कॉलम से करना है। 4 को 2 से करेंगे, 4 × 2 प्लस हेड इसका 6 है और 1 से करेंगे, 6 और 1। तो ये हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसको चेक करने का मेथड क्या होता है, इसको चेक करते हैं कि ये देखिए ऊपर 6 है, नीचे भी 6 है, यहाँ पे -4 है, -4 है, ये -2 है, ये -2 है, और ये 1 और 1 है। इस तरह शुरू में -1 है,
इधर भी -1 है वैल्यू में, प्लस के बाद 2 है, प्लस के बाद 2 है, और इसी तरह शुरू में 4 है, और ये देखें ये 4 है, प्लस के बाद 6 है, और ये प्लस के बाद 6 है। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ार 6, आगे प्लस आएगा, लेकिन ये अंदर माइनस भी है, तो 4 2 ज़ार 8, -8 आ जाएगा। इसी तरह 6 4 ज़ार 24, और ये माइनस है तो -24 बनेगा। इस तरह -2 को 1 से करेंगे, -2 +2, 4 2 ज़ार 8, -8, और ये +6। इसके बाद 8 -6, ये -2 आ गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये 24 से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी 0 आ जाएगा, और 8 में से 6 निकालेंगे, ये भी -2 आ जाएगा। तो हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। तो अब हमने मालूम करना है एडजॉइंट ए, यानी पहले एडजॉइंट ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, तो ये मैंने एडजॉइंट ए लिखा और ए, यानी सीक्वेंस चेंज हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर निशान लगाता हूँ, ये हमारे पास रो 1 है और ये रो 2 है। इसको हमने कॉलम 1 से पहले मल्टीप्लाई करना है। तो टेल जो है हमारे पास 6 है, इधर हमारे पास टेल जो -1 है, ये प्लस आएगा सेंटर में, और हेड हमारे पास -2 है, और इधर हमारे पास हेड 4 है। तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब हम करते हैं सेकंड कॉलम को, जो कि -4 है टेल, और इसकी 1 है। इस तरह प्लस डालेंगे और 1 को करेंगे 4 से। तो ये हमारा पहले कॉलम के साथ दोनों रोज़ का जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड कॉलम के साथ इन दोनों रोज़ को दोबारा से करेंगे। तो 6 को करेंगे 2 से, प्लस आएगा, फिर -2 को 6 से करेंगे। इस तरह -4 को 2 से करेंगे, और 1 को करेंगे 6 के साथ। तो 6 1 ज़ार 6, 4 2 ज़ार 8, -8 आ गया, -4 आ जाएगा, और +4। इसी तरह 6 2 ज़ार 12, ये -12 आ गया, 4 2 ज़ार 8, -8, और +6। ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, और लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा 8 -6 -2, ये 0 आ गया, ये भी आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, और ये -2 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया, जो कि सेम आया जो कि पहले स्टेप का आंसर था। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 था, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट ए को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो डिटर्मिनेंट ए मालूम करते हैं, एक मैं मैट्रिक्स लिख लिया, अब इसको हम डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। 1 को 6 से करेंगे, और 4 को 2 से कर देंगे। तो 6 1 ज़ार 6, और 4 2 ज़ार 8, इस तरह आंसर आ गया हमारा -2। अब इसको, ये जो डिटर्मिनेंट मालूम हुआ, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हेडिंग बनाते हैं डिटर्मिनेंट ए, इसको हमने यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेंट हमारा -2 है, और जो यूनिट मैट्रिक्स होता है ना, वो होता है 1 1 0 और 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ये आ जाएगा, ये भी -2 आ जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। इस तरह हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए, और तीनों का जवाब हमारा सेम आया। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो हमारा बी पार्ट है, इसमें बी मैट्रिक्स है 3 2 -1 -2, और हमने फाइंड क्या करना है, बी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स बी इज़ इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स, यानी इसका जवाब हमारा यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। तो सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करते हैं।
और बी इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे बी डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो क्या करेंगे, 3 को -2 से और -1 को 2 से, तो 3 2s आर -6 और माइनस माइनस +2, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का जवाब आएगा वो आएगा -4 आ गया। बी डिटर्मिनेंट का जवाब हमारा -4 आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, मालूम करेंगे अब हम एडजॉइंट। एडजॉइंट बी लेने के लिए क्या करेंगे, 3 और 2 को इनकी पोजीशन चेंज करेंगे और 2 का साइन चेंज करके -2 करेंगे, 1 का साइन चेंज करके +1 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये बी इनवर्स। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं और बी इनवर्स फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, एडजॉइंट बी ओवर डिटर्मिनेंट बी। तो एडजॉइंट बी हमारे पास जो है वो ये लिखा हुआ है, -2 -2 1 और 3, और जो डिटर्मिनेंट बी है वो -4 है। तो हम फाइनल में इसको इस फॉर्म में ले आएंगे, -4 साइड पे कर देंगे और -2 -2 1 और 3 हमारे पास बी इनवर्स का आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इसको अब किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे बी इनवर्स। तो इसमें सबसे पहले हम बी की वैल्यू लगाएंगे। बी की वैल्यू हमारे पास जो लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है हमारे पास वैल्यू, हम लिखेंगे 3 2 -1 -2, और ये बी इनवर्स की वैल्यू है, इसको लिख लेंगे -2 -2 1 और 3। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये वाली वैल्यू शुरू में ले आते हैं और बाकी वैल्यू को हम उसी तरह लिखेंगे, 3 2 -1 -2 और -2 -2 1 और 3। इसको मैं आगे ही स्टेप में सॉल्व करूँगा। तो 1/4 लिख लेंगे और इसके बाद हम, ये हमारे पास 2 रोज़ हैं, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। इन रोज़ को हम करेंगे पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 से करेंगे, ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई -2, ये प्लस आएगा। फिर -1 को 2 से करेंगे, -1 और -2। इस तरह आप दूसरे कॉलम से करेंगे, 2 को -2 से प्लस -2 को -2 से। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को, इन दोनों रोज़ को हमने, अब इन दोनों रोज़ को हमने नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 1 से और -1 को 3 से करना है, -1 3। इस तरह 2 को 1 से और -2 को 3 से। तो इस तरह हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो 1/-4 लिख के अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 ज़ा 6 -6, 2 1 ज़ा 2 +2, इस तरह 2 2 ज़ा 4 -4 और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 4 हो जाएंगे ये। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा -3, 2 1 ज़ा 2 और -3 2 ज़ा 6। तो 1/4
माइनस में ये बनेगा -4, 0, 0 और -4। अब हमने इस -4 को इन चारों पे डिवाइड कर देना है। तो हम डिवाइड करेंगे अब इसे, -4 और -4 और 0 और -4, 0 और -4, -4 और -4। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1, 0, 0 और 1, यानी कि ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स में आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम फाइंड करेंगे बी इनवर्स बी। उसमें सबसे पहले मैंने बी इनवर्स की वैल्यू लिखी, फिर बी। तो 1/-4 तो वैसे साथ आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, दोनों रोज़ को पहले कॉलम से करना है। तो टेल को पहले टेल से करेंगे, -2 को करेंगे 3 से, प्लस हेड को हेड से यानी 1 को 2 से करेंगे। इस तरह माइनस दूसरी रो है, -2 को 3 से, प्लस 3 को 2 से। अब हम सेकंड कॉलम के साथ इसे करेंगे। सेकंड कॉलम हमारा ये है, रो वही दो होंगी। तो पहले हम करते हैं -2 को -1 से, फिर हेड को हेड से यानी 1 को -2 से। इसी तरह इस -2 को -1 से और प्लस 3 को 2 से। तो अब हम सॉल्व करेंगे इसे। 1/-4 वैसे साथ आ जाएगा, और 3 2 -6 प्लस 2, 3 2 -6 और प्लस 6। इस तरह 2 1 2 और ये -2, 2 1 2 प्लस में आ गया, और 3 2 6 माइनस में आ जाएगी। तो लास्ट टाइम हमारा -4, 6 माइनस प्लस 2, ये आ जाएगा -4, ये 0, ये 0 और ये भी -4। अब ये जो -4 है ये डिवाइड होगा -4 और -4, 0 और -4। इस तरह ये वैल्यू 0 और -4, और ये -4 को -4 पे करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1। इधर भी 1 आ जाएगा, ये 0 और ये 0, जो कि एक इन्फिनिटी के यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। तो सो वेरीफाइड बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।